स्वागत है दोस्तों आपका कॉम्पिटेटिव जीके में। चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। वायुमंडल में 78.4% स्वतंत्र नाइट्रोजन पाई जाती है। किस प्रकार की फसलों से इसका भूमि में संरक्षण करके मृदा उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? ए. धान्य फसलों से जैसे गेहूं, जौ, धान आदि। बी. दलहनी फसलों से जैसे चना, मटर, मूंग, उर्द आदि। सी. तिलहनी फसलों से जैसे राई, सरसों आदि। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी. दलहनी फसलों से जैसे चना, मटर, मूंग, उर्द आदि। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? ए. दिल्ली में। बी. बुरहानपुर में। सी. आगरा में। या फिर डी. सासाराम में। इसका सही जवाब है सी. आगरा में। चालू लेखा घाटा क्या है? ए. बैंकों में खोले गए चालू लेखा में जमा राशि से अधिक आहरित राशि। बी. चालू वर्ष से सरकारी राजस्व से सरकारी व्यय अधिक होने के कारण होने वाला घाटा। सी. देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण होने वाला घाटा। या फिर डी. वस्तु के बाजार मूल्य से लागत मूल्य अधिक होने के कारण होने वाला घाटा। इसका सही जवाब है सी. देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण होने वाला घाटा चालू लेखा घाटा है। जरावस जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? ए. तमिलनाडु। बी. अंडमान निकोबार। सी. झारखंड। या फिर डी. राजस्थान। इसका सही जवाब है बी. अंडमान निकोबार। पांचवा सवाल, इनमें से कौन सा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 के रूप में जाना जाता है? ए. गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग। बी. महानदी ब्राह्मणी नदी जलमार्ग। सी. ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। या फिर डी. गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। का सही जवाब है डी. गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। यह राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ए. 1949। बी. 1955। सी. 1956। या फिर डी. 1969। इसका सही जवाब है ए. 1949। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए. मदन मोहन मालवीय। बी. फिरोज शाह मेहता। सी. जवाहरलाल नेहरू। या फिर डी. अबुल कलाम आजाद। इसका सही जवाब है बी. फिरोज शाह मेहता। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ए. हॉब्स। बी. मार्क्स। सी. बेंथम। या फिर डी. लॉक। इसका सही जवाब है डी. लॉक। नौवां सवाल, इनमें से किसको एक परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए. पोटेशियम ब्रोमेट। बी. मोनोसोडियम ग्लूटेमेट। सी. सोडियम नाइट्राइट। या फिर डी. हाइड्रोकार्टिजोन। इसका सही जवाब है सी. सोडियम नाइट्राइट। 10वां सवाल, इनमें से क्या एक व्यापारिक फसल नहीं है? ए. सरसों। बी. तंबाकू। सी. जूट। या फिर डी. गेहूं। इसका सही जवाब है डी. गेहूं। 11वां सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष
स्थापित किए गए? ए 1959, बी 1960, सी 1961 या फिर डी 1962? इसका सही जवाब है सी 1961। 12वां सवाल जो कि एसएससी 2005 में भी पूछा गया है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? ए वेक्टर, बी ट्रांसमीटर, सी ड्रोन या फिर डी कंडक्टर? इसका सही जवाब है ए वेक्टर। 13वां सवाल, सैक्रेड गेम्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ए विक्रम सूद, बी विक्रम चंद्रा, सी चेतन भगत या फिर डी कृष्णा त्रिलोक? इसका सही जवाब है बी विक्रम चंद्रा। 14वां सवाल, इनमें से किसने सारंगी वादन में ख्याति प्राप्त की? ए बिस्मिल्लाह खां, बी भजन सोपोरी, सी बुंदू खां या फिर डी असद अली खां? इसका सही जवाब है सी बुंदू खां। 15वां सवाल, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 सितंबर, बी 21 सितंबर, सी 22 सितंबर, डी 23 सितंबर? इसका सही जवाब है बी 21 सितंबर। भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए कोच्चि में, बी त्रिवेंद्रम में, सी मद्रास में, डी कन्याकुमारी में? इसका सही जवाब है ए कोच्चि। 17वां सवाल, इनमें से किसे विश्व के प्रथम सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है? ए याहू, बी अल्टा विस्टा, सी एक्साइट, डी आर्ची? इसका सही जवाब है डी आर्ची। 18वां सवाल, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? ए दृष्टि संबंधी मायाजाल, बी प्रकाश का छितराव, सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर डी संपूर्ण आंतरिक अवशोषण? ये सवाल UPPCSJ 2006 में पूछा गया है। इसका सही जवाब है डी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। 19वां सवाल, मर्डेका कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी बास्केटबॉल, सी वॉलीबॉल या फिर डी फुटबॉल? इसका सही जवाब है डी फुटबॉल। 20वां सवाल, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी इलाहाबाद या फिर डी कोयम्बटूर? इसका सही जवाब है बी अहमदाबाद। और ये आज का सवाल आपके लिए, परमाणु रिएक्टर के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? इसके 4 ऑप्शन ए एनेरिको फर्मी, बी सर विलियम ग्रोव, सी रोजर पेनोस या फिर डी मैडम क्यूरी? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सही जवाब देने वाले सभी लोगों के नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे। अब समय है पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल के सही जवाब बताने का। पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता नापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है?
ए अल्फ़ाबेट प्रति स्ट्राइक, बी शब्द प्रति इंच, सी अक्षर प्रति इंच या फिर डी डॉट्स प्रति इंच। और इसका सही जवाब है डी डॉट्स प्रति इंच। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को टैप करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों के साथ। जय हिंद, जय भारत।